जय माता जी, ओम नमः शिवाय। तो बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज का हमारा विषय है कुश। इस तरह से कुश आप लोग वनस्पति के रूप में, कुश एक घास के रूप में मानते हैं, लेकिन धार्मिक आधार पर ये 12 भगवान के रुएं से इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसलिए कुश की महिमा बहुत ही महान है। कोई भी देव पूजन कार्य करना है डेली, तो आप कुश की पैंती लगा करके, इस तरह से तो आप दोनों हाथ में पैंती लगा करके करना चाहिए। लेकिन यदि दोनों हाथ में संभव न हो तो कम से कम एक उंगली में अपना दाहिने हाथ की पैंती लगा करके और पूजा करना चाहिए, डेली पूजा। आप लोग भले ही डेली पूजा में नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग जान लीजिए पितृपक्ष आता है तो उसमें तो आप लोग पैंती का जरूर प्रयोग करते हैं। तो कुश से हम लोग वंचित नहीं हैं, कुशा का प्रयोग अवश्य करते हैं, कुश का प्रयोग अवश्य करते हैं। और इसके अभाव में हम लोग भले ही आम की पैंती बना करके डाल देते हैं, लेकिन प्रशस्त है शास्त्र में कुश की पैंती। और जो भी श्राद्ध क्रिया होता है उसमें ब्राह्मण देवता लोग अपना कुश की पैंती ही बना करके आप लोग को यूज कराते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बता दे रहा हूँ कि पितृपक्ष में और श्राद्ध में जब कुश प्रयोग अवश्य ही होता है, तो हम लोग दैनिक क्रिया में भी कुश का प्रयोग कर सकते हैं। एक भादो मास की कुश पाटनी अमावस्या, जिसको उस दिन कुश उखाड़ा जाता है, जो 1 साल तक चलता है। उस दिन उखाड़ा हुआ कुश 1 वर्ष तक चलता है। हम लोग उखाड़ करके रख देते हैं और 1 साल तक उसका हम प्रयोग करते हैं। उसका मंत्र है ओम हुम फट मंत्र से हम लोग कुश को उखाड़ेंगे। यदि ये बहुत नुकीला होता है, इससे हाथ भी कट सकता है। इसके आरी से गड्ढे बना करके और तब कुश को उखाड़ा जाएगा, तब जा करके सही तरीके से उखड़ेगा। और यदि डेली यूज करना है तो नया कुशा का प्रयोग करेंगे। और यदि महीने में 1 बार अमावस्या को यदि कुश उखाड़ दिया जाए, महीने वाली अमावस्या को, तो वो कुश 1 महीने के लिए बाध्य होती। तो इस तरह से कुश की महिमा, और भी वीडियो चूँकि लंबी हो जाएगी, इसलिए संक्षिप्त में करते हुए मैं कुश की महिमा और बता दे। यदि किसी की रोग की बढ़ोतरी हो रही है तो कुश वाला जल से हम लोग भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, जिससे रोगों की निवृत्ति होती। तो आज से आप लोग जान लीजिए कुश की बहुत ही महिमा है। कुश के मूल में ब्रह्मा जी निवास करते हैं और मध्य में विष्णु भगवान और उसके ऊपर भगवान शिव निवास करते हैं। इसलिए कुश का अवश्य प्रयोग करें। बंधुओं, आज बस इतना ही। जय माता जी, ओम नमः शिवाय।